अब हमें है कहीं हम ये है कि घंटों तक पूजा करने बैठते हैं, तब तक पति बिना खाना खाए बाहर जाता है। हाँ, बच्चे की ड्यूटी है, वो चिढ़ जाता है। हाँ, हाँ, तो फिर ऐसी पूजा करने का तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ। देखिए, मेरे साथ ये घटना हो रखी है तो मैं इसको नकार तो सकती नहीं हूँ। अब कोई मतलब क्या होते हैं, हाँ, होते हैं। भूत प्रेत होते हैं। क्योंकि अगर दिन होएगा हम्म, तो रात होएगी, हम्म, भगवान होएगा हाँ, तो शैतान होएगी, हम्म, होएंगे हम्म, शैतान भी, हम्म, समस्या होएगी तो हम्म, समाधान होगा। हाँ। ये तो मतलब हकीकत ही पॉजिटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव भी भी नेगेटिव है, भी हकीकत है। है। तो अनुभव किया है आपने ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है, अभी भी है। अभी भी अगर है? भक्ति मार्ग में लगोगे तो अभी भी विघ्न है। अभी भी विघ्न हाँ, है? अभी भी विघ्न है। जब मैं शुरू-शुरू में जोत जलाने लग जाती थी ना, तो उसी दिन में घर में क्लेश बहुत ज़्यादा होता था। हाँ, तो ऐसी कोई घटना जो आपके साथ बीती हो, जैसे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, हुँ। क्या आप मानते हैं भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते? हुँ। नमस्कार। ओम लाइव पॉडकास्ट चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछली बार हमारे साथ गेस्ट आए थे बांसुरी वादक रुक्मेश नौटियाल जी। तो उन्होंने उनके साथ बहुत सारी बातें हमने शेयर की थी। दर्शकों को बहुत अच्छा लगा। और आज ऐसे ही हमारे बीच एक मेहमान आए, गेस्ट आए हैं चंडीगढ़ से, श्रीमती गुड्डी पालीवाल। माँ भगवती चंद्रवदनी की विशेष भक्त हैं। तो आइए उनसे आज उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कुछ बहुत सारे रोचक कहानियां और बहुत सारी रोचक बातें हैं जो वो शेयर करना चाहती हैं आप सभी दर्शकों के साथ। तो आइए ज्यादा ना कहते हुए उन्हीं की जुबानी उनसे सुन लेते हैं। वो किस तरह से अपनी आप बीती और अपनी सारी जो जीवन में जो घटनाएं हुई, जो भक्ति के मार्ग में हो गए, वो सारी बातें उन्हीं की जुबानी आप सब सुनेंगे। तो स्वागत है आपका। आप चंडीगढ़ से यहाँ आए और हमारे चैनल में आपने ये शेयर करी ये बातें दर्शकों को बताने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको मैं सवाल करूंगा। मेरे कुछ सवाल हैं कि आप जो इस भक्ति मार्ग में आए, आप माता की भक्ति में लगे, तो क्या कारण था इसका कि आप माता की ही भक्ति में लगे? और भी देवी देवता हैं हमारे उत्तराखंड में। और दिनचर्या आपकी कैसी रहती है? रोज की दिनचर्या कैसी रहती है? सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप इस भक्ति मार्ग में कैसे आए, क्या कारण था? जय माता दी, जय माता चंद्रवदनी। आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हरे कृष्ण रतोड़ी का कि जो मुझे अपनी बात बोलने का, रखने का एक अवसर मिला इनके ज़रिए। नहीं तो फिर हम तो कहाँ थे यहाँ तक पहुँचने वाले। तो भक्ति मार्ग में मेरा आने का कारण ये था कि मैं मेरी आर्थिक जो स्थिति थी, हुँ, बहुत खराब थी। अच्छा। खराब कैसे? सब कुछ तो था मेरे पास, हाँ, मन की शांति नहीं थी, गृह क्लेश था, हाँ। अपने शरीर का दुःख था। हुँ, हुँ, तो एक टाइम पे तो मैं इतनी परेशान हो चुकी थी हुँ, कि कभी-कभी तो मन इतना उखड़ जाता था कि कोई खुदकुशी ही कर लूँ। हुँ, अच्छा। मतलब सब कुछ होते हुए भी अशांति थी। हुँ, पति हैं, हुँ, हुँ, पति का सुख मुझे नहीं था अनुभव ऐसा। हुँ, हुँ, ऐसी कुछ स्थितियाँ थी, संतान है, हुँ, संतान का सुख मुझे महसूस नहीं होता था, हुँ, वो स्थिति थी। मतलब सब कुछ होके भी कुछ नहीं था। हुँ, तो इसीलिए मैंने ये भक्ति मार्ग थोड़ा मतलब मेरे को रास्ता दिखाया हुँ, और रास्ते में मैंने ये जो माता का जो ये पूजा पाठ में थोड़ी हुँ, पूजा पाठ तो हम लोग क्या कहना चाहेंगे इसको, हुँ, क्योंकि इतनी शक्ति हमारे अंदर नहीं है, पर हुँ, थोड़ी बहुत उस माता के रानी के शरण में जाने से, हुँ, माँ हुँ, चंद्रवदनी की कृपा से जो हुँ, हमारी हुँ, कुल देवी भी हैं, हुँ, ससुराल से भी है, मायके से भी है। हुँ, हुँ, तो उनकी जो मैंने थोड़ी बहुत आराधना की, उपासना की, उनकी शरण में मैं हुई, हुँ, तो मेरे को धीरे-धीरे मन की शांति लगने लगी। हुँ, तो इसी बीच मेरे को थोड़ा शांति मिली, पूजा-पाठ से घर का माहौल बदला, हुँ, अपने जो हमारे पति-पत्नी के विचार मतभेद थे, अच्छा जी। वो बदले, उनमें शांति आई। तो तो कोई जो आपकी ये दिनचर्या रहती है, हुँ, रोज की क्या हुँ। दिनचर्या रहती है? आप कितनी देर पूजा करती हैं? या फिर ऐसा कुछ विशेष जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती हों, देवी प्रसन्न होती हों, ऐसा कुछ करती हैं? ऐसा तो मतलब हम तो हैं अज्ञानी लोग, हुँ, इन चीज़ों के हमें तो इतना पता नहीं है। हाँ, पर सुना है कि भक्ति सबसे सरल है। हाँ, अपने उठे, हाँ, उठ के अपना थोड़ा
अपना चाय नहाना स्नान किया, चाय पानी अपनी थोड़ी माता की दिया बत्ती जोत कर जो है जलाई, थोड़ा माता रानी का सिमरन किया। मतलब ऐसा तो नहीं कि घंटों नहीं बैठे नहीं हैं नहीं आप, नहीं, बैठे घंटों हुए हैं हमारे पूजा हमें करते कुछ हैं आता कि जाते ही माला जपने बैठ गए दो नहीं तीन नहीं नहीं घंटे हो नहीं। गए, ऐसा सबसे कुछ नहीं पहले है। गृहस्थ के लिए तो जानते हैं आप हाँ कि हाँ हाँ वही हाँ पूजा है। हाँ अब हमें है कहीं हम ये है कि घंटों तक पूजा करने बैठते हैं, तब तक पति बिना खाना खाए बाहर जाता है, हाँ बच्चे की ड्यूटी है वो चिढ़ जाता है। हाँ हाँ तो फिर ऐसी पूजा करने का तो हमारा कोई फायदा नहीं है। हाँ ऐसी पूजा तो सन्यासी बाबा वही कर सकते हैं जो कहीं गुफाओं में बैठे हाँ, हैं। बिल्कुल सही हमारे बात है। लिए ग्रस्त जीवन में है एक, हमने सुबह अपना जोत जलाई, माता रानी का धन्यवाद किया कि जो कुछ तूने दिया, तूने हमें आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, स्मरण शक्ति दी, घर दिया, परिवार दिया, माँ तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। सिर्फ ठीक मन ठीक। की शांति देना। और इस भक्ति मार्ग में आपका कोई विघ्न या फिर विघ्न और फायदे, मतलब कोई विघ्न देखो ऐसा, जैसे अब आपने बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है, हाँ मीराबाई भक्त के मार्ग में गई तो बड़े विघ्न पड़े, अपनों ने ही जो है बहुत दुख दिया। प्रहलाद हैं, ध्रुव हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि भक्ति मार्ग में बड़ा कष्ट है, विघ्न है। तो अनुभव किया है आपने ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है, अभी भी है। अभी भी अगर है? भक्ति मार्ग में लगोगे तो अभी भी विघ्न है। अभी भी विघ्न हाँ है? अभी भी विघ्न है। जब मैं शुरू शुरू में जोत जलाने लग जाती थी ना, तो उसी दिन में घर में क्लेश बहुत ज्यादा होता था। हाँ, ऐसा अक्सर ऐसा अच्छा बोलते हैं, हाँ, लोग बोलते नहीं हैं अभी होता भी। है, अभी भी होता है ये। अच्छा, ये ठीक है। अभी भी है, जैसे कोई भक्ति करने लगो ना, तो हम्म। थोड़ी दिन में मन में आता है कि नहीं छोड़ दो इसको, नहीं करना है। हाँ, बहुत लोग ऐसे हाँ करते होता हैं, है ऐसे, करते हैं होता है, ऐसा। मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो अच्छा, कोई ऐसी घटना हम्म कि जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? जैसे आजकल लोग कहते हैं हम्म कि ये सब ढोंग है, पाखंड है, हम्म झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, भूत-प्रेत कुछ नहीं होता है, ऐसा देवी-देवता कुछ नहीं होता है, सब अपने अंदर ही है, सब ऐसा है। कोई कहता है हमारा मन साफ है तो सब कुछ ठीक है। तो इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप कि मतलब ढोंग है, पाखंड है या सच है ये? नहीं सच है, सच है। अटूट सच है। और इतना मन साफ करने की बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा इतना मन साफ किसी का नहीं है जिसको पूजा पाठ की या भगवान के नाम की जरूरत ना पड़े। बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा। नहीं नहीं, इस संसार में इतना साफ मन हो ही नहीं सकता किसी को कि जिसको पूजा पाठ की जरूरत ना पड़े। और हुँ, हम भक्ति करते हैं ना, हाँ, तो हमारे मन में भक्ति का ये, हम डर, आधे से ज्यादा लोग हम डर के मारे करते हैं। हाँ, हाँ। मेरी जिंदगी में विघ्न ना आते तो मैं हुँ, भक्ति मार्ग पे नहीं जाती, हुँ, 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 है ना। हुँ, आधे से ज्यादा हम किसी ग्रहों की पूजा करते हैं तो पहले कुंडली दिखाएंगे, डर के मारे हुँ, करेंगे। हुँ, तो भक्ति तो हमारे तो काफी दूर है, हम भक्ति में रमे कहाँ हैं, हुँ। उसीलिए हम थोड़ा अपने डर के मारे करते हैं। कुछ तो देखो बाहर के तो हैं ही, अन्य धर्म के, धर्म नहीं बोलूंगा मैं, पंथ बोलूंगा। हम्म अन्य पंथों के लोग हैं, हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारी पूजा पाठ इन पद्धतियों को ठुकराते हैं, नकारते हैं। हम्म ये सब ढोंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, हम्म ये सब पाखंड है, हम्म इस तरह के। और उससे ज्यादा विघ्न तो ये है कि हमारे खुद के ही सनातनी लोग हैं, हाँ ये भी कुछ है। ऐसे हैं जो पूजा पाठ खुद नहीं करते हैं लेकिन हाँ दूसरा कर रहा है उसका मजाक बनाते हैं। तो क्या आपके जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई आस पास अड़ोस पड़ोस या फिर रिश्तेदार या फिर अपने ही लोगों को किसी ने आपको ऐसे देख कर फिर बोला होगा कि ये सब ढोंग है, पाखंड है, ये मजाक है, ये पाखंडी है? हमारे घर के अंदर के ही है, घर के ही अंदर के हैं, भाई बंद हैं जिन्होंने बोला हाँ, हाँ। कि काम नहीं है, धाम नहीं है, दूसरी औरतों को भी बिगाड़ रही है, ढोलकी उठाई है, ढोलकी बजा रही है, अच्छा, भजन ठीक। कीर्तन कर रही है, हाँ, हाँ। बच्चे ऐसी हैं, हुँ, अपना घर का काम छोड़ के ये सब में हुँ, लगी हुई है। हुँ। बतेरे अपने घर के ही थे। अच्छा, तो ऐसी कोई घटना जो आपके साथ बीती हो, जैसे लोग कहते हैं कि भूत-प्रेत नहीं होते हैं, हम्म, क्या आप मानते हैं भूत-प्रेत होते हैं या नहीं होते? देखिए मेरे साथ ये घटना हो रखी है तो मैं इसको नकार तो सकती नहीं हूँ। अब कोई मतलब क्या होते हैं, हाँ होते हैं, भूत-प्रेत होते हैं? क्योंकि अगर दिन होएगा हुँ, तो रात होएगी, हुँ, भगवान होएगा हाँ, तो शैतान होएगी, हुँ, होएंगे हुँ, शैतान भी, हुँ, हुँ, समस्या होएगी तो हुँ, समाधान होगा। हाँ, ये तो मतलब हकीकत ही, पॉजिटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव भी भी नेगेटिव है, भी हकीकत है। है, कोई माने ना माने तो उसका हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर मतलब ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे हाँ कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई और हकीकत में हुई ऐसी? हकीकत में हुई है। हाँ, मेरी जब शादी हुई थी तो मैं 16 साल की थी। हाँ, तो शादी के 1 महीने बाद की बात है ये। हुँ, ससुराल में ही मेरे साथ ये घटना हुई, हालाँकि मायके में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। हाँ, तो ससुराल में मैं गई थी, तो 1 महीने बाद की बात है ये। हुँ, और मैं थी, मेरी जेठानी थी, हमारा परिवार था काफ़ी लंबा-चौड़ा। मेरे हुँ, सास-ससुर मतलब देवर-जेठ, हम 6 भाई थे, 6 हुँ, देरानी-जेठानी। हुँ, हुँ, तो उस समय मैं दूसरे नंबर पे हूँ, हुँ, हुँ, तो मैं छोटी थी, तो छोटे-छोटे मेरे देवर थे। हुँ, हुँ, अब हुँ, सबके लिए खाना-खूना 10-15 आदमियों का परिवार।
खाना पीना बनाया, बर्तन बुर्तन धोते। मेरे को हमको 11 साढ़े 11 हो गए थे रात की रात्रि के 11:30 हो चुके थे। और उस समय जून का महीना था, गर्मियों का। हाँ, अप्रैल में शादी हुई थी, ये जून की बात है, मई का महीना, सॉरी, मई का महीना था। तो 1 महीने ही शादी को हुआ था मेरा। तो मैं, मेरी जेठानी अपने एक रूम में गए, पति तो परदेश जा चुके थे नौकरी के लिए, और सोए थे। तो मेरे को एकदम से नींद नहीं आई, जेठानी सो गई थी, मेरे को नींद नहीं आई एकदम से। तो मैं थोड़ी ऐसी लेटी हुई थी, सामने एक छोटी सी खिड़की होती है गाँव के मकानों में, ना खादर तो वन गोंद की जन जब तो दुबदारा ना, वो खिड़की थी छोटी सी, छोटी सी खिड़की थी। और छोटी सी खिड़की में एक औरत ऐसे खड़ी हो रखी, खूब, अच्छा, मतलब ज्यादा उसका लंबा कद भी नहीं था, छोटा भी नहीं था। तो वो खड़ी हो रखी, कह रही मुझे पानी दे दे पीने के लिए। अच्छा। तो मैं एकदम उसके देखा, मैंने कहा ये पानी वाली पता नहीं कौन है, क्या है। शर्म भी आई कि ससुराल के घर में कैसे बोलूं, ना वो ऐसे बोल दे कि आप बमंटरी लड़की ले आई हम घर में। शर्म भी आई। तो मैंने सोचा कि चुप रहो, कुछ नहीं, क्या पता हमारा बैम हो, कान बज रहे हो ऐसे। अब थोड़ी देर में मैंने अपने ऊपर जब चादर लिया ना, तो मैंने चादर निकाला, मैंने कहा देखूं जरा कहाँ गई। तो वो अंदर आ चुकी थी, और अंदर हमारे अनाज के कुठार होते थे, कुठार होना, साटियों भरा। तो वो उसमें ऐसे खड़ी होगी, कह रही तूने पानी नहीं दिया। तब तो मैं बिस्तरे से ऐसे उठी, ऐसे बैठ गई। अब फिर मैंने सोचा कि उठाऊं अपनी जेठानी को, तो नहीं मेरे को हिम्मत पड़ी। तो मैंने रजाई ली, ऐसे कंबल लिया, मुंह में सो गई। फिर भी नींद तो किसको आनी थी। मैंने फिर देखा कि मैं देखूं जरा चादर उठा के गई कहाँ वो। तो मैंने ऐसे करके सारी जगह, तो वो मेरी सिरानी पे बैठी हुई। अब तो होगी मेरी हालत खराब। अब हालत खराब होगी तो मैं कांप गई एकदम से। तो अब मैंने कहा मैं जेठानी को आवाज भी लगाऊं तो कैसे लगाऊं। तो उसने मेरे शरीर में खूब गुदगुदियां की, वो हकीकत में। अब मैं क्या करूं, तो मैं एकदम से अपना बिस्तरा उठाया, और मेरी जेठानी जैसे सो रखी थी, उसके पीछे से जाके ऐसे कूद के चुप सो गई मैं। अच्छा। अपनी जेठानी को बोला, मैंने कहा तब लाइट तो होती नहीं थी, अब गांव में होते थे लंपू। मैं माचिस झाड़ लंपू जगा दी थी। क्या भाई, मैं बोली भाई मैं पानी पियो नहीं बोला मैंने रात को, मैंने कहा ये भी डर जाएगी। तो उन्होंने ऐसा किया, थोड़ा दिया लंपू जलाया, और वो जला के मैंने थोड़ा पानी पिए घोट, थोड़ा ऐसे मैंने बाहर को डाल दी, और मैं लेट गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी, मतलब कुछ ना। मैंने देखा, मुझे नींद भी आ गई थी। तो सुबह मैंने अपनी जेठानी को ये बात पूछी, मैंने कहा दीदी मेरे साथ ऐसे वैसे हुआ। कह रहे हाँ यहाँ आता है कोई, एक बार मैंने भी देखा था। अच्छा। कोई लेडीज आती है कि कोई औरत आती है कि कोई, तो मैंने भी देखा। तो वो घटना तो मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं कभी नहीं बोलूंगी ऐसे कि ये चीजें नहीं होती, क्योंकि मेरे साथ तो हो रखी है। अब जिनके साथ नहीं हो रखी होंगी तो वो जरूर बोलेंगे कि हो सकता है कि हाँ, पैर न फटे, हाँ, वो क्या जाने पीर पर आई। हाँ, है ना। तो मैं तो नहीं कहूंगी कि ये चीजें नहीं होती, होती है। मेरे साथ एक नहीं 2-3 बार ये घटना हो रही है। हाँ, मैं एक चीज और भी है, राजस्थान में एक जगह है भानगढ़ का किला। हाँ, मैं भी काफी भ्रमण किया है भारत में। तो वो किला आज भी 7 बजे के बाद सरकार ने वहां नो एंट्री दे रखी है। तो मैं भी बिल्कुल ऐसा बोलना चाहता हूँ, जो लोग इनका मजाक बनाते हैं, अगर हिम्मत है किसी के अंदर तो ठीक 7 बजे के बाद भानगढ़ के किले के अंदर घुस के दिखा दे। वही मैं दूसरी बात है, दूसरी जगह है कानपुर का छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर कई सालों से बैन है, बंद है, पूरा बंद है वो। तो वहां मैं जब कानपुर गया था तो वहां के लोग भी बोल रहे थे कि छिन्नमस्तिका मंदिर बंद है, और यहाँ अगल बगल जो फ्लैट बने हैं इन्होंने बंद करवाया सरकार से, कि यहाँ पे रात को कई प्रकार की आवाजें आती हैं। तो मैं फिर भी मैं उनको भी यही बोलता, जो लोग मुझे इस तरह के मिलते हैं, मैं तो बोलता हूँ जाओ आप छिन्नमस्तिका मंदिर के अंदर होके आ जाओ रात को, है ना। हाँ। तो ये जाएगा कोई नहीं, हाँ, नहीं जाएगा कोई, बोलेंगे जरूर। हाँ। मैंने ये बातें ना, किसी को अंधविश्वास फैलाने का उद्देश्य नहीं है इस बात का। हाँ। तो पर ये है कि इन बातों के यही है कि भगवान की शरण लेना, ये शरण लो भगवान की शरण लो। ऐसे भी इतना भी ना अपने मन में डर पालो, पर ये चीजें नकारी भी नहीं जा सकती कि है नहीं। हाँ। नकारी नहीं जा सकती है कि है नहीं, से बड़ी शक्ति कोई नहीं हो सकती। हाँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि अगर भगवान है तो शैतान जरूर है। हाँ। क्योंकि इसमें पहले समस्या बनी तो उसका समाधान भी साथ साथ ही बनाया। हाँ।
ये कहना ये चाहूंगी। मानते हैं। उसके बाद कोई और घटना ऐसी, हाँ, चंडीगढ़ के अंदर फिर कोई और फिर घटना कोई हुई? और घटना चंडीगढ़ के अंदर ही हुई थी हाँ। कि उसमें ये हुआ कि मेरे तीनों बच्चे थे। हुँ, अब जो मेरे पति हैं उनकी थी ड्यूटी, 2 हुँ, बजे आते थे रात के हुँ, घर। तो मेरे तीनों बच्चे ऐसे बैठे हुए थे, छोटे-छोटे थे। हुँ, छोटा बेटा था वो 3 साल का था, उससे हाँ, बेटी थी वो 6 साल की, बड़ा बेटा 7 साल का, हुँ, 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 7-8 साल का ऐसे था। हुँ, तो हुँ, बैठे रहे धीरे-धीरे तो जैसे ही मतलब टीवी देख रहे थे हमने, हुँ, 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 तो टीवी देखते-देखते बड़ा बेटा तो सो गया, हुँ, हुँ, तो बेटी थी वो जाग रही थी तब तक। हुँ, 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 और अचानक में कमरे में ना अजीब-अजीब लगने लग गया हमें, हुँ, घर हुँ, के अंदर। बहुत हुँ, अजीब-सा लगने लग गया कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसे अजीब क्यों लगने लग गया? मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा तू सोना मत। मैंने कहा बैठे रहना, जब पापा आएँगे ना तब हाँ, सोएँगे। तो हाँ, मुझे एक सारा-सा बच्चों का मिलने लग गया, हुँ, बेटी तू भी सोगी। जो हुँ, छोटा बेटा था ना, उसको बोला मैंने कहा हुँ, शुभम नाम है हुँ, उसका, मैंने कहा हुँ, सोना मत बेटे। हुँ, तो कह रहे क्यों मम्मी? हुँ, मैंने कहा बस बैठा रह मेरे साथ। हुँ, उसने तोतली आवाज़ में बोल दिया, कह रही हुँ, मम्मी यहाँ डर-डर सा लग रहा है। हुँ, अब मेरे को और ज़्यादा थोड़ा मेरे को मैंने कहा बच्चों को महसूस होने लग गया। हाँ, लोग कहते हैं कि बच्चे हाँ, भगवान का स्वरूप होते हैं। हाँ, हाँ, तो मैंने कहा ये बच्चे को भी महसूस होने लग गया, कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। फिर वो अच्छा, भी सो गया। अब वो सो गया तो जैसे दरवाजे की एंट्री होती है। हुँ, 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 एंट्री पे हमारी पहले एक ना लकड़ी की कुर्सियाँ होती थी, हुँ, 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 वो लगी हुई थी। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे कंबल लेके एक हुँ, आदमी बैठा हुआ देख दिया मैंने, हुँ, हुँ, देख लिया उसको। मैंने उसको ना मैंने हुँ, भाई रहता था छोटा साथ में, हुँ, तो उस समय वो नहीं था वहाँ भाई, हुँ, चला गया था। मैंने उसका नाम लेके बोला, मैंने कहा तू जल्दी आ गया आज। हुँ, राजू, राजू नाम हुँ, मैंने उसका पुकारा। मैंने कहा तू आ गया? तो उसके ऊपर उसने ऐसे करके कंबल देखा तो उसकी कड़ी शक्ल, वहाँ मेरे ऐसे काँप गया हाथ-पैर। हाँ, फिर मैं एकदम से उठी तो कुर्सी अच्छा, खाली थी। अब मैं क्या करूँ, मैं छत पे गई, छत से फिर नीचे आई कि मेरे हुँ, बच्चे तो अकेले हैं। डर हुँ, के मारे मेरे पसीना-पसीना हो गया कि मैं जाऊँ और तो कहाँ जाऊँ, उस समय फ़ोन भी नहीं थे कि किसी को फ़ोन करूँ या पति हुँ, को फ़ोन करूँ। हुँ, फिर पति आए मेरे 2 बजे रात हुँ, ड्यूटी से। जो मेरी आप बीती घटना है, मैं तब बोल रही हूँ इसको, हुँ, क्योंकि मेरे साथ भी बीती हुई है। क्या पता मेरे साथ ना बीतती तो आज मैं भी ना करती विश्वास। तो पति आए, उन्होंने कहा कि यहाँ घर कोई आज अजीब-अजीब क्यों लग रहा है? हुँ, मैंने कहा पता नहीं मुझे भी कुछ हुआ है, हुँ, हुँ, अजीब तो लग रहा है। तो हमने लाइट जला के रखी और हुँ, सो गए। हुँ, सो गए तो सुबह तो जैसे घर कट्ठे-कट्ठे शहरों में होते हैं, बरामदे एक ही था उस परिवार का भी हुँ, और इस परिवार का भी, उधर भी कोई परिवार गढ़वालियों का ही रहता था। हुँ, तो दूसरे टाइम वहाँ ना ये साबर मंत्र, झाड़े-ताड़े शुरू हो रहे थे। हुँ, अब मैं गई बाहर, तो जो रिश्तेदार लगते थे हमारे, हुँ, जिनका घर हमारे घर के पीछे था हुँ, हुँ, और सामने वाले घर में झाड़े-ताड़े हो रहे थे। हुँ, मैंने उसको दीदी करके बोला, मैंने कहा दीदी यहाँ क्या हो रहा है? कह रहे हुँ, अंदर जा, हुँ, जबकि उस समय इन चीज़ों को कम मानते थे हम। हुँ, कह रहे अंदर जा। हुँ, मैं अंदर गई, तो मैंने उसको सुबह पूछा फिर, मैंने हुँ, कहा तूने मेरे को ऐसे क्यों डाँटा कि तू अंदर जा? हुँ, कह रहे बात सुन, यहाँ 18 साल के लड़के ने फांसी लगाई हुँ, और कह रहे वो हमारे घर आया परसों रात, हुँ, कल रात, और मेरे पे ना नागरजा आया। हुँ, नागराज की मेरे पे हाँ, सवारी आती थी। हाँ, नागरजा आया तो वो तुम्हारे बरामदे में उसने छलांग तुम्हारे घर में मार दी थी। ओहो! अब अगर मेरे को ये पता होता पहले, अगर हाँ, पहले सुन लिया होता मैंने हाँ, कि 18 साल का लड़का कोई फांसी लगा के मरा है, हाँ, तो शायद मेरे को ये बोलता था कि मेरा वहम है। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, मैंने तो सुना नहीं था। हाँ, तो वो लड़का वही था उस दिन जो हमारे घर में आया था। ओहो! ऐसी तो विचित्र घटनाएँ, मतलब मतलब मैं इन चीज़ों हुई को है, नकार नहीं सकती कि ये हुई चीज़ें है। नहीं होती हैं, हुँ, होती हुँ। हैं। क्योंकि आजकल देखो जैसे लोग हैं हमारे उत्तराखंड में जगह-जगह दरबार लगे हैं। हुँ, डोली दरबार हैं हुँ। और चावल देखने वाले हैं हाँ। बहुत सारे जिनको बाकी भी बोलते हैं ना। हाँ, हाँ। तो डोली दरबार है यहाँ 24 घंटे जा रहे अच्छा बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं ये सब ढोंग है, पाखंड है, इनका धंधा खोल रखा है कमाने का, धमाने का। तो ख़ैर मुझे पसंद नहीं आई ये बात हुँ, कि लोगों ने नकारा उन लोगों को और ऐसा हुँ, और मैं समर्थन करता हूँ इन लोगों का, हुँ, ये जितने भी दरबार लगाते हैं, डोली लगाते हैं क्योंकि मैं हुँ, इसलिए समर्थन करता हूँ हुँ, कि बहुत सारे दुखी परिवार हैं जो इनके पास जाते हैं हुँ, अपनी याचिका लेके हुँ, और खुश होके घर भी आते हैं। हुँ, ऐसा नहीं है, खुश हुँ, होके घर आते हैं हुँ। और वो उनकी खुशियों का कारण बन रहे हैं तो बुरा भी क्या है? नहीं, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे उनको कि डोली दरबार है या ऐसे जो लोग बोल रहे हैं कि ढोंग है, पाखंड है, इन्होंने कमाई का धंधा खोल रखा है ये, इस बारे में क्या बोलेंगे?
इस बारे में मैं यही बोलूंगी, सबसे पहले तो मैं सभी डोली वालों का सम्मान करती हूँ हाँ, कि माता विराजमान है, हाँ, नागराजा की डोली है, माँ कालिंका की डोली है बटखेम में, सबका सम्मान है भाई। तो ये सोचो ना, वो कितने लोगों का दुख भी तो दूर कर रहे हैं। हाँ, भीड़ भी उनके पास दुनिया भर की लगी हुई है। लोग इस तरफ जा भी रहे हैं, और मेरी विडंबना ये है हमारे सनातन धर्म की कि इस तरफ लोग जा भी रहे हैं और इसी चीज की आलोचना भी कर रहे हैं। क्यों? बिल्कुल, यही जिसको नहीं मानना है मत मानो, न मानो। जिसको विश्वास है वो जाओ, सम्मान करो। तो तुम दूसरे का विश्वास क्यों तोड़ रहे हो? तुमने एक मुस्लिम भाई को देखा होगा कि अगर उसका नमाज का टाइम हो गया ना, तो वो कहीं रोड के किनारे पे भी अपने नमाज पढ़ने बैठ जाएगा, एक अपना गमछा डालेगा और नमाज पढ़ने लग जाएगा। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ में अगर किसी ने कहीं पे अपनी माला पकड़ ली, तो हमारे सनातन वाले बोल देंगे कि ये ढोंग ढकोसले क्यों कर रहे हैं। तो ये विडंबना है हमारी। ये विडंबना तो हाँ, तो तुम उसमें माता रानी को देख रहे हो, उन्होंने एक बार तुम्हें ये बोल दिया कि इसमें माता रानी विराजमान है, ये माता की शक्ति है। तुम माता की शक्ति देखो, तुम फालतू उसमें क्यों जा रहे हो? बिल्कुल। अब फिर लोग ऐसे क्यों बोल जाते हैं कि प्रहलाद ने तो खंबे में कहा कि यहाँ पे नरसिंह भगवान है, वो उसमें प्रकट हुए ना प्रकट है, तो तुम उसमें मानो ना। तुम्हारी साधना सच्ची होनी चाहिए। तुम हमारे तो सनातन धर्म में पत्थर में भी भगवान बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड में लोगों ने अपने चैनल चला रखे हैं, और सब पड़े हैं डोली दरबार के पीछे कि ये क्या है, ये ड्रामा है, ये ढोंग है, ये पाखंड है। अरे भैया, तुम्हारा कुछ और भी तो काम होगा दुनिया में। क्या एक ही न्यूज रहेगी तुम्हारे लिए कि बस डोली दरबार के पीछे पड़ जाओ, इनके पीछे पड़ जाओ? यही विडंबना है। तो क्या आपको क्या लगता है पूरा सत्य है कि यहाँ कुछ है ऐसा कि ढोंग पाखंड या ऐसा कुछ? नहीं, देखो, भगवान की साधना सच्ची है, डोली दरबार भी सच्ची है, वो भगवान की एक शक्ति है। ये अगर कोई ढोंग ढकोसला कहते हैं तो वो उसकी अपने मन का भ्रम है, उसमें कोई क्या कर सकता है? उसके मन का भ्रम है। हमारी लिए कि जैसी मतलब दृष्टि वैसी सृष्टि। है ना? बिल्कुल। अगर हम कण कण में परमात्मा देखें, तो हम डोली दरबार में क्यों नहीं देख सकते उनको? सही बात है। अगर कण कण में भगवान है, तो हम डोली दरबार में उनको तो कुल मिला के कि अनादर किसी का भी नहीं करना चाहिए, सम्मान करो सबका। और रही हमारे ये जो लोग ढोंग ढकोसला इस बात को कहते हैं, तो ये इनकी अपनी सोच है, वो गलत नहीं है। धंधा बोलते हैं इन्होंने, धंधा खोल रखा है। नहीं, सोच है अपनी। देखो, यहाँ ये हमारे विडंबना ये है कि ना तो हम ये बोलते हैं कि अगर किसी को समझ लो कोई भयंकर बीमारी है और वो डोली दरबार में ही सिर्फ ठीक होता है, उसी के उसमें चलते रहो आप, तो वो भी नहीं सही है, क्योंकि इलाज अपनी जगह है और भाग्य कर्म अपनी जगह है। लेकिन इलाज तब सही होगा जब भगवान का आशीर्वाद बना होगा। मतलब कृपा उसकी आध्यात्म से जुड़े रहे, वहां से जुड़ के, क्योंकि अगर वो बिगाड़ने पे आएगा तो सही को भी ऐसे बिगाड़ेगा कि वो उसको डॉक्टर भी नहीं सुधारेंगे, और अगर वो सुधारने पे आएगा तो डॉक्टर की तो मात्र एक, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये सब कुछ नहीं है, विज्ञान है, विज्ञान है। नहीं, तो मतलब ज्ञान है या विज्ञान है? नहीं, ज्ञान से विज्ञान है, ज्ञान से विज्ञान है। विज्ञान से ज्ञान नहीं है, ज्ञान से विज्ञान है, ज्ञान से विज्ञान। बाकी तो जो ज्ञानवान लोग है वही जान सकते हैं इस बारे में। हम तो एक हाउस वाइफ है, घर में गृहिणी है, सिंपल से बस। तो हम इस बात में इतनी चर्चा तो ज्ञान हमें नहीं है, पर इतना है कि ज्ञान से विज्ञान है। ठीक। और अंत में बस जैसे हम सभी गेस्ट को पूछते, सभी मेहमानों से जो यहाँ आते हैं, कि आप दर्शकों को अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देखते हैं यूट्यूब के ऐसे वीडियो पॉडकास्ट के, तो इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आध्यात्म संदेश तो मैं यही देना चाहूंगी सबको कि जब भी कभी ऐसी विपत्ति हम लोगों पे या किसी पे भगवान ना करे आए, तो उसमें अपना आपा ना खोए। अच्छा। भगवान की शरण ले, किसी गुरु की शरण ले, किसी शरण में सुख है, शांति है, सब कुछ है। ठीक। तो चलिए फिर ठीक है, कुछ नई बातों को लेके आपका धन्यवाद। नई बातों को लेके फिर से हाजिर होंगे, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार के आगे और भी नए मेहमान को यहाँ पर आएंगे, ऐसी अपनी आप बीती, और आपका भी यदि कुछ ऐसा है
जो आपके साथ हुआ है, कोई घटना हुई है, कोई आप बीती हुई है, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, तो आपका स्वागत है हमारे ओम लाइव पॉडकास्ट चैनल में। आप आइए, हमसे संपर्क करिए और अपनी उन बातों को समाज के साथ शेयर करें। तो अभी हम इजाज़त चाहेंगे। तो सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राधे, जय बद्री विशाल।